नाम का एक सुंदर शांत जंगल था। टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी एक मासूम और मेहनती चिड़िया थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन बिल्कुल अलग थी, लालची और चालाक और अत्याचारी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने भी बीमारी में अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद से पिंकी ने टुनटुनी पर अत्याचार करना अपना शौक बना लिया था। पिंकी का एक ही मकसद था, कैसे भी करके अपने जीवन को सुखमय बनाना, चाहे टुनटुनी को मजबूर करके काम करवाना पड़े। टुनटुनी का जीवन बस उनकी बातों को मानने और काम करने में ही बीतता था। एक दिन जंगल में खबर फैली। सरपंच जी ने घोषणा की थी कि जंगल में सफाई करने के लिए किसी को रखा जाएगा और सफाई करने वाले को अच्छे पैसे दिए जाएंगे। पिंकी ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत एक चाल सोची। अगर मैं टुनटुनी से पूरे जंगल की सफाई करवा लूं और सरपंच से पैसे लेकर शॉपिंग कर लूं, तो कितना अच्छा रहेगा। अरे वाह, ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। वैसे भी टुनटुनी की क्या औकात है जो मेरी बात टाल सके। पिंकी तुरंत सरपंच के घर पहुंच गई। नमस्ते सरपंच जी, मैंने सुना है आप जंगल की सफाई के लिए किसी को रखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। जंगल की सफाई जरूरी है। तुम पक्षी यह काम कर सकती हो? हाँ सरपंच जी, हम मिलकर पूरा काम कर लेंगे। बस हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। सरपंच जी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और एडवांस में कुछ पैसे भी दिए। खुशी से झूमती हुई पिंकी अपने घर लौट आई। घर आते ही उसने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया। सुन टुनटुनी, कल से तुझे पूरे जंगल की सफाई करनी है। एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। लेकिन दीदी, इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकूंगी? जंगल तो बहुत बड़ा है। ज्यादा सवाल मत कर, तुझे जो कहा है वही कर। जब टुनटुनी ने मना किया तो पिंकी गुस्से से भर गई। उसने टुनटुनी को रस्सी से बांध दिया और बिजली के तार से झटके देने लगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मुझे छोड़ दो। अगले दिन से टुनटुनी ने जंगल की सफाई शुरू कर दी। दिन भर काम करती उसे उसका बदन टूट जाता, लेकिन उसकी सौतेली बहन ना मदद करती और ना खाना देती। एक दिन टुनटुनी थक कर एक घर के दरवाजे पर पहुंचती है। वहां उसका सामना कालू कौवे से होता है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तुम तो बहुत परेशान लग रही हो। आओ अंदर चले आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। कालू ने टुनटुनी को पेट भर खाना खिलाया और उसे उसकी परेशानी के बारे में पूछा। टुनटुनी ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसकी सौतेली बहन उसका फायदा उठाती है और कैसे उससे दिन रात काम करवाती है। तुम्हें पिंकी के जुल्म के खिलाफ खुद ही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिलाई का काम सिखाऊंगा। कालू के शब्दों ने टुनटुनी को नई उम्मीद दी। कालू ने उसे सिलाई का काम सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया ने सिलाई सीख ली। लेकिन एक दिन जब टुनटुनी कालू के घर सिलाई कर रही थी, तब पिंकी ने उसे देख लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बिना सिलाई करने की? देख मैं क्या करती हूँ। मैं अपने लिए कुछ कर रही थी। मैं अपने भविष्य के लिए सोच रही थी पिंकी दीदी। बेवकूफ मत बना, इस सिलाई का फायदा हमें होगा। चल, अब तुझे हम एक दुकान पर बिठा देते हैं। पिंकी एक सिलाई की दुकान खोलती है और टुनटुनी को वहाँ बिठा देती है। टुनटुनी पूरे दिन पक्षियों के कपड़े सिलती, लेकिन पैसे पिंकी ले जाती थी। टुनटुनी के पास ना नए कपड़े थे और ना ही सुकून। एक दिन टुनटुनी दुकान पर काम कर रही थी, तब वहाँ एक सुंदर परी आई। सुनिए, मेरी शादी होने वाली है। हमारे पास कुछ दिनों तक अपनी जादू की शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे पास ड्रेस सिलवाने आई हैं। आप अपना नाप दे दीजिए, मैं ड्रेसेस तैयार कर दूंगी। उसने टुनटुनी को नाप दिया और एक पता भी दिया जिसमें उनका एड्रेस लिखा था। टुनटुनी ने काम शुरू किया। जब पिंकी ने उन ड्रेसेस को देखा तो उसने तुरंत एक और चाल चली। मैंने सुना है परियों के पास जादू की शक्ति होती है और उनके पास जादू छड़ी होती है। मुझे उनसे वो छड़ी चुरा लेनी चाहिए। हाँ, उनकी जादू की चीजें भी अपने पास रख लूंगी। अगले दिन पिंकी उन ड्रेसेस को लेकर परियों के एड्रेस पर पहुंच गई। वहाँ एक केले का घर था। सुनिए, मैं परी बहन के लिए ड्रेसेस लेकर आई हूँ।
पहला केला उन्हें रुकने को कहकर अंदर गया और परी बहन को बुलाकर लाया। परी ने ड्रेसेस देखकर खुश हुई, लेकिन तभी पिंकी ने उस पर लाल मिर्च डाल दी। परी बेहाल हो गई। पिंकी ने उन्हें बेहोश कर उसकी छड़ी छीन ली। फिर पिंकी केले के घर के अंदर गई और उसे हवा में उड़ाकर अपने जंगल की ओर ले आई। जब परी की माँ को पता चला कि क्या हुआ था, वो गुस्से में अपनी अकाल शक्ति के साथ पिंकी के सामने आ गई। तुमने लालच में बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। पिंकी भागने लगी, लेकिन परी माँ के इशारे पर उनके केले के घर के अंदर से बड़े बड़े केले निकले और उसके ऊपर गिरने लगे। बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हाय, मेरा पैर टूट गया। अरे कोई मुझे बचाओ। परी माँ ने अपनी छड़ी से रोशनी छोड़ी और उसको जलाकर राख कर दिया। टुनटुनी ये सब देखकर हैरान हो गई। मैं पक्षियों की सूरत देखते ही उनके अंदर का हाल जान लेती हूँ। इस सौतेली बहन ने तुम पर बहुत अत्याचार किया है। तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हारा दुख अब खत्म होगा। यह लो, तुम्हारे लिए सोने के सिक्के। मैंने तुम्हारी ड्रेसेस देखी है, तुमने बहुत अच्छी सिली है, इसीलिए इन सिक्कों से तुम एक बड़ा सा बुटीक खोल लेना। मैं तुम्हारा यह काम परिदेश में फैला दूंगी, फिर तुम बहुत ज्यादा अमीर बनकर खुशी से रह सकोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी माँ। टुनटुनी ने एक बड़ा सा बुटीक खोला। वहाँ पर वो पक्षियों के कपड़े सीलने लगी, साथ में परियों के गाउन भी बनाने लगी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने लगी थी और अमीर बनकर वो खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी, मेहनत और दया से जीवन सुखमय और सफल बनता है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता पुराने ख्यालों के थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल से पढ़कर घर आई तो उसकी माँ सुंदरी कौवी उससे कहती है, बिटिया कल से तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, मेरा स्कूल जाना बंद क्यों होगा? कल से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना, कल से तुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। कल तुझे देखने तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और अगले हफ्ते शादी है, इसलिए तू अब से घर में रहेगी। लेकिन माँ, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। आप लोग मेरी शादी करना क्यों चाहते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो पढ़ना है। अरे करमजली, जरा धीरे बोल। तेरे पिताजी ने अगर सुन लिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। अब जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले। मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। आज मैंने तेरी मनपसंद की पनीर की सब्जी और रोटी बनाई है। और हाँ, रात को पहले हल्दी और चंदन की उपटन लगा लेना, इससे चेहरे पर रौनक आ जाएगी। माँ, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्यों मेरी दुश्मन बन गई हो? किसी तरह मेरी शादी होने से रोक लो माँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया के पिता कड़कनाथ सेठ आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। पिताजी, आप मेरी शादी क्यों कर रहे हैं? मुझे अभी पढ़ना है। टुनटुनी चिड़िया, तू कान खोलकर सुन ले, शादी तो होकर रहेगी। लेकिन पिताजी, बाल विवाह तो कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चल गया तो आप सबको जेल हो जाएगी। कमबख्त, तू अपनी बकवास बंद कर। बाल विवाह हमारे जंगल की प्रथा है, इसे कोई नहीं बंद करा सकता, कानून भी नहीं। सुंदरी कौवी, इसे ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं देख सकता। अगले दिन टुनटुनी को देखने उसका होने वाला पति गोलू चिड़ा और उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आते हैं। गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेता है और अगले सप्ताह दोनों की शादी हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई अधूरी ही रह जाती है। नन्ही टुनटुनी चिड़िया के कंधों पर ससुराल की जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन गोलू चिड़ा बाजार जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। इस बात का पता जब उसकी माँ सुंदरी कौवी को लगता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है। अपनी माँ को देखते ही टुनटुनी चिड़िया चिल्लाने लगती है,
चली जाओ यहाँ से। यहाँ क्या करने आई हो तुम? अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इसका बाल विवाह किया था। तुम मेरा घर बसाना चाहती थी ना, देख लो ऐसे बस गया मेरा घर। टुनटुनी बेटा, गोलू चिड़े की मौत ने तुझे पागल कर दिया है। कुछ दिनों के लिए तू मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। मैं अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। टुनटुनी बहू, जब तेरी माँ कह रही है तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। नहीं माँ जी, मैं अपनी अधूरी पढ़ाई अब पूरी करूंगी और घर घर जाकर पक्षियों को समझाऊंगी कि वो अपनी बेटियों का बाल विवाह ना करें। लेकिन बहू, तेरी बातों को पक्षी नहीं मानेंगे क्योंकि बाल विवाह इस जंगल का एक रिवाज है। माँ जी, मैं पक्षियों को समझाने में अपनी जी जान लगा दूंगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो पहले अपनी बेटियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने दे, फिर उनका विवाह करें। ठीक है बहू, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने के लिए स्कूल जाने लगती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घर जाती और उन्हें समझाती कि वो अपनी बच्चियों का बाल विवाह ना करें। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बातों का असर जंगल के पक्षियों पर होने लगा। अब जंगल के पक्षी अपनी बच्चियों को पढ़ाने लगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी सास टोनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। रामपुर के जंगल में टोनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? हाँ, ब्याज पूरा है। लेकिन टूनी चिड़िया, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे तेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते।
तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझ कर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम बखत, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा के घर कई सालों बाद एक चिड़िया का जन्म होता है। दोनों से बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखा। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटा ये ले टॉफियाँ, मैं आज तेरे लिए बहुत सारी टॉफी लाई हूँ। लाओ माँ, मुझे टॉफी बहुत अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया सारी टॉफी एक साथ खा जाती है। अरे ये क्या भुक्कड़, तूने एक ही बार में सारी टॉफी खा ली? थोड़ा रुक रुक कर खाती। चल अब जल्दी से अपने दांतों को साफ कर ले, नहीं तो तेरे दांत खराब हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने दांतों को नहीं साफ करूँगी। नहीं बेटा, टॉफी खाने के बाद ऐसा नहीं करते। जाओ जल्दी से दांत साफ करके आओ। तभी टूनी की सास बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। क्या टूनी चिड़िया, छोड़ो ना, बच्ची तो है, क्यों उसको परेशान कर रही हो? माँ जी, आप देख रही हैं ना, दिन पर दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। दादी देखो ना, माँ मुझे कितना डांट रही है। टूनी चिड़िया तू जा, अपना काम कर, मैं इसे देख रही हूँ। नहीं माँ, इसे तो अभी अपने दांत साफ करने होंगे। आप तो इसे अपने लाड प्यार में बिगाड़ देंगी। ये तो क्या कह रही है बहू? मैं जरा सी इसकी साइड ले लेती हूँ तो क्या मैं इसे बिगाड़ रही हूँ? माँ जी, आपसे कुछ कहना बेकार है। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के जबरदस्ती दांत साफ करवा देती है। तभी गुस्से में टुनटुनी चिड़िया तेल से भरा डब्बा उठाकर फेंक देती है। अरे कमबख्त, तूने ये क्या किया? पूरा तेल बर्बाद कर दिया। तू दिन पर दिन सिर पर चढ़ती जा रही है। आने दे तेरे पापा को, उनसे ही तेरी शिकायत करूँगी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे की बेल बजती है। माँ जरा देखना दरवाजे पर कौन है। मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, 10,000 के हैं, उन्हें लेकर रख लो और पैसे दे देना। मैं अभी बाथरूम में नहा रही हूँ, मुझे आने में देर होगी। टुनटुनी चिड़िया, तूने कभी ये बताया नहीं कि तूने इतने महंगे कपड़े मंगाए हैं। दिनों दिन तेरे शौक बढ़ते जा रहे हैं। तेरे महंगे महंगे शौक पूरे करते करते हम तो कंगाल हो जाएंगे। माँ, मेरी सहेलियाँ तो उससे महंगे महंगे ड्रेस पहनती हैं। उनके माँ बाप तो उनसे कुछ नहीं कहते, और एक तुम हो, जरा सा महंगा कपड़ा मंगा लिया तो रोना पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी चिड़िया, अपने पापा की सैलरी भी तो देख, उसी पैसों से मुझे घर भी चलाना है। तभी टुनटुनी चिड़िया नहाकर बाहर आती है। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, मैं जा रही हूँ कपड़े लेने, मुझे 10,000 रूपए दो। कहाँ से दूँ? तेरे पापा ने मुझे लाकर दिए हैं क्या? तो ठीक है माँ, मैं अपना हार दे रही हूँ और उसी से अपने कपड़े ले लूंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। टुनटुनी हार बेचकर कपड़े ले लेती है। शाम को जब टुन्नू चिड़ा घर आता है, तुम जानते हो आज तुम्हारी बेटी ने क्या किया? अपना हार बेचकर 10,000 के कपड़े खरीदे हैं। मैं तो इस चिड़िया से पूरी तरह से तंग आ गई हूँ। ये सब तुम लोगों के लाड प्यार का नतीजा है। इसने तो अब हद ही कर दी है। सुबह की घर से निकली है, लेकिन देखो रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक महारानी जी घर नहीं लौटी। तभी टुनटुनी चिड़िया जंगल के कौवे के साथ घर लौटती है।
बाय कालू कौए, कल फिर मिलेंगे। ये कैसी हरकत है टुनटुनी चिड़िया? और वो कौवा कौन था? आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और पापा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आज से पहले तो कभी परेशान नहीं थे। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ? तूने तो सारे जंगल में मेरी नाक कटवा दी। तुझे उस कालू कौवे के साथ देखकर जंगल के सारे पक्षी तरह तरह की बातें करेंगे और हम पर थू थू करेंगे। अरे पापा, ये तो आजकल का फैशन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठहर जा फैशन की बच्ची, तेरा तो मैं फैशन भगाती हूँ। तू चल, मैं तुझे आज से एक घोंसले में बंद कर देती हूँ। पापा, माँ को रोको ना, वो मुझे घोंसले में बंद करने जा रही है। टुनटुनी चिड़िया, ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो आज तुम्हारी माँ कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। माँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बस तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। और आप कल से ही एक अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए, जल्दी इसकी शादी कर देंगे। टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद टूनी चिड़िया गोलू चिड़ा से उसकी शादी तय कर देती है। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी गोलू चिड़ा से हो जाती है। शुरू में तो टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा दिखाई देता है। अच्छा, मेरे को धोखा देकर टुनटुनी अब इस चिड़े के साथ घूम रही है। इस टुनटुनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवा जैसे ही टुनटुनी पर हमला करने वाला होता है, तभी गोलू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को बचा लेता है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़ा से माफी मांगती है और अपना घमंड करना भी छोड़ देती है। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था गोलू चिड़ा। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो जैसे तैसे करके पैसे कमाती थी। उससे वो अपने घर का गुजारा कर लिया करती थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंतित था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला कई जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ, यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी गोलू चिड़ा वहाँ आता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ? ठीक है, चला जा, लेकिन शाम होने से पहले घर लौट आना। गोलू चिड़ा खेलने के लिए चला जाता है। बोलो ना माँ, अगर बारिश अभी शुरू हो गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रुक, मैं अभी कुछ सोचती हूँ, तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ला। पिंकी चिड़िया चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर अपनी माँ को देती है। टुनटुनी चिड़िया चाय पीने लगती है। पिंकी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी तो हम खाएंगे कहाँ से? तो क्या करूँ पिंकी चिड़िया, तू ही बता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मालिक कड़कनाथ सेठ के पास कर्ज मांगने जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें और कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही है? पहले ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे में एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से, अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मर जाएंगे। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर जाती है। हरी काकी, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ जो इतनी बारिश में मेरे यहाँ मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। हरी काकी, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम बुरा मानो या भला, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से जाओ।
फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गोलू चिड़ा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ काफी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। बहुत दिनों से उन लकड़ी का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। चलो हम सब वहीं चलते हैं और उन लकड़ियों से हम सब मिलकर अच्छा सा घर बनाते हैं। अरे पागल, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस लकड़ी के ढेर वाली जगह के पास जाती है। उन लकड़ी को देखकर टुनटुनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम आराम से यहाँ लकड़ी का घर बना सकते हैं। फिर सभी मिलकर लकड़ी को इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उसमें घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी का भी घोंसला टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर उस पर पड़ती है। सुंदरी बहन, जल्दी इधर आओ। टुनटुनी बहन, क्या मैं भी तुम्हारे लकड़ी के घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ सुंदरी बहन, तुम भी यहाँ रह सकती हो। ये बहुत बड़ा घर है, हम सबने मिलकर इसे बनाया है और ये बहुत मजबूत भी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, जो तुमने इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह जंगल के कई पक्षी उस लकड़ी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। बहुत समय पहले उसके पति बंटी कबूतर की मौत हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती और फिर उसके घोंसले बनाती थी। फिर उन घोंसलों को बाजार में बेचा करती थी। लूसी कबूतरी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन लूसी कबूतरी खुशी खुशी स्कूल से घर आती है। माँ, कहाँ हो माँ? ये देखो, आज स्कूल में मुझे ट्रॉफी मिली है। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। वाह, ये ट्रॉफी तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, ये बहुत सुंदर है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। अब मुझे दे ये ट्रॉफी और तू जाकर मुँह हाथ धो ले। मैं इस ट्रॉफी को संभाल कर रख देती हूँ। अब लूसी कबूतरी मुँह हाथ धोने चली जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है और भोजन करके अपनी दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी बने घोंसले बेचने जा रही थी तो लूसी कबूतरी उससे कहती है, माँ, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में दाखिला लेना होगा। तुम मेरे साथ चलकर मेरा दाखिला वहाँ करवा दो। लेकिन बिटिया, वो जंगल तो यहाँ से काफी दूर है, तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी? तुम चिंता मत करो माँ, मेरी सहेली पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया भी उसी स्कूल में अपना दाखिला करवा रही हैं। मैं उनके साथ चली जाऊंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। आज मैं घोंसले बेचने जा रही हूँ, कल तुम्हारा दाखिला हाई स्कूल में करा दूंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले बेचने के लिए चली जाती है। घोंसले ले लो, घोंसले, लकड़ी के बने घोंसले, मजबूत और हवादार घोंसले। टुनटुनी की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे ओ घोंसले वाली, ये घोंसला कितने का दे रही है? 50 रुपए का घोंसला दे रही हूँ हरी काकी। ये लो, ये घोंसला बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। आराम से पूरी गर्मी निकल जाएगी इस घोंसले में। लेकिन तुम इसके दाम बहुत ज्यादा ले रही हो। मैं तो 30 रुपए दूंगी। अगर देना है तो दो, वरना यहाँ से जा रही हूँ। ये लो हरी काकी, बोनी का समय है, ग्राहक को लौटने नहीं दूंगी। तुम 30 रुपए ही दे दो। इस तरह घोंसले बेचकर शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौटती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी का दाखिला नदी पार वाले जंगल के हाई स्कूल में करवा देती है। लूसी कबूतरी खुशी खुशी आगे की पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल में जाने लगती है। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीत जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। माँ, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो छतरी भी नहीं है। अगर मैं स्कूल नहीं गई तो मैं क्लास में सबसे पीछे हो जाऊंगी। तुम ऐसा करो माँ, मेरे लिए एक छतरी खरीद कर बाजार से ला दो, फिर मैं भी छतरी लेकर स्कूल जाऊंगी। लेकिन लूसी बेटा, छतरी तो बहुत महंगी मिलेगी। तुझे तो पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे छतरी खरीद कर दे सकूं। अब टुनटुनी चिड़िया चिंता में पड़ जाती है। तभी उसकी नजर घर में रखे हुए बांस पर पड़ती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं इस बांस की लकड़ी से लूसी कबूतरी के लिए छतरी बना दूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर लूसी कबूतरी के लिए लकड़ी की छतरी बनाती है।
फिर वो उस छतरी को ले जाकर लूसी के पास रख देती है। जब लूसी कबूतरी की आँख खुलती है तो वो अपने पास लकड़ी की छतरी देखकर खुश हो जाती है। बेटा, ये छतरी मैंने तेरे लिए बनाई है, अब से तू उसे लेकर स्कूल जाना। अब टुनटुनी चिड़िया लकड़ी के बने घोंसले के साथ साथ लकड़ी की छतरी भी बेचना शुरू कर देती है। छतरी आ गई, छतरी, लकड़ी की छतरी, 5 रुपए में सस्ती और टिकाऊ छतरी। 5 रुपए की लकड़ी की छतरी के बारे में सुनकर कई पक्षी उसकी दुकान पर छतरी खरीदने आते हैं। मुझे एक छतरी दे दो बहन, और मुझे 2 छतरियाँ चाहिए। ठीक है, मैं अभी सबको छतरी देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया रात भर जागकर ढेरों लकड़ी की छतरी बनाती और अगले दिन बाजार में बेच देती। इस तरह टुनटुनी चिड़िया 5 रुपए वाली लकड़ी की छतरी बेचने लगी और ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे, तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तू मेरे पिद्दी होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है, आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे, मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। वो चुपचाप टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है। आज मजा आएगा, बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के कटे हुए पंख को लेकर घर वापस आ जाता है और उसे छुपा देता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। ये क्या, कल रात तो मेरे पंख सही सलामत थे, सोते समय किसी ने मेरे पंख को काट लिया। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में उड़ भी नहीं सकती। उसी रात कालू कौवा हरी तोती के भी घर जाता है और उसके भी पंख काट डालता है। इस तरह कालू कौवा एक एक करके उन सभी पक्षियों के पंख काट डालता है जो उस पे हंस रहे थे। बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने, इनका पंख काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो।
ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों से कालू कौवे को माफी मांगने को कहती है। कालू कौवा सभी पक्षियों से माफी मांगता है। टूनी चिड़िया के कहने पर सारे जंगल के पक्षी उसे माफ कर देते हैं। धीरे धीरे उन सभी पक्षियों के पंख आ जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ टुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक करके दे देना। इस तरह टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और टुन्नू चिड़ा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसमें से सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टुन्नू चिड़ा की लाश में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद टुन्नू चिड़ा को होश आता है, तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरी समोसे की दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। टुन्नू चिड़े की समोसे की दुकान यही है? हाँ यही है जी, कहिए क्या बात है? वो मेरे कड़कनाथ सेठ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। उन्हें 200 समोसे चाहिए, उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो टुन्नू चिड़े से ही समोसे बनवाते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ सेठ समोसे के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने पैसे देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आज बर्बाद हो गए होते। कुछ दिन बाद टुन्नू चिड़ा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब समोसे बेचने में टुनटुनी चिड़िया भी उसका हाथ बटाती थी।
इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ, और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुँच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।